नमस्कार, मैं भूपेंद्र यादव। आप देख रहे हैं यूनाइटेड मीडिया न्यूज चैनल। आज हम आपको गाजीपुर की उस सच्चाई से रूबरू कराने जा रहे हैं जो सरकारी दावों पर गंभीर सवाल खड़ी करती है। एक और सरकार गांव तक सरकारी सेवाएं पहुंचाने की डिजिटल इंडिया और सुशासन की बात करती है, वहीं दूसरी ओर गाजीपुर के अधिकांश ग्राम पंचायत सचिवालयों पर ताले लटकते मिले। सवाल यह है कि जब सचिवालय ही बंद रहेंगे तो गांव के लोगों को सरकारी योजनाओं और जरूरी सेवाओं का लाभ आखिर मिलेगा कैसे? यह कोई छोटी लापरवाही नहीं बल्कि लाखों ग्रामीणों की रोजमर्रा की जिंदगी से जुड़ा गंभीर मुद्दा है, क्योंकि ग्राम पंचायत सचिवालय सिर्फ एक भवन नहीं बल्कि गांव के लोगों के लिए सरकार का सबसे नजदीकी कार्यालय है। यहीं से आय, जाति, निवास, जन्म और मृत्यु प्रमाण पत्र, पेंशन, किसान सम्मान निधि और राजस्व से जुड़े अनेक कार्य होने चाहिए और होते भी हैं। लेकिन जब कार्यालय ही बंद मिलेंगे तो भरोसा से व्यवस्था उठना स्वाभाविक सी बात है। यूनाइटेड मीडिया की पड़ताल में सामने आया कि जिले की 1248 ग्राम पंचायतों में से ज्यादातर सचिवालयों पर ताला लटकते मिले। कई जगह सुबह 11 बजे तक कार्यालय नहीं खुले थे। इससे भी ज्यादा चिंताजनक बात यह रही कि मौके पर न तो ग्राम पंचायत सचिव मिले, न ही लेखपाल, यानी जिन अधिकारियों और कर्मचारियों पर ग्रामीणों की समस्या हल करने की जिम्मेदारी है, वे अपने ही कार्यस्थल से नदारद मिल रहे हैं। जरा सोचिए उस गरीब किसान की जिसे अपनी बेटी की छात्रवृत्ति के लिए आय प्रमाण पत्र चाहिए, उस बुजुर्ग की जिसे वृद्धा पेंशन के लिए दस्तावेज जमा करने हैं, उस परिवार की जिसे जन्म या मृत्यु प्रमाण पत्र की आवश्यकता है। जब सचिवालय बंद मिलेंगे तो वह आखिर कहां जाएगा? ऐसे लोग मजबूर होकर 10 से 20 किलोमीटर, 25 किलोमीटर, 50 किलोमीटर तहसील या जिला मुख्यालय पहुंचते हैं। वहां घंटों लाइन में लगते हैं, किराया खर्च करते हैं और कई बार एक ही काम के लिए बार बार चक्कर लगाना पड़ता है। इसका सबसे ज्यादा असर गरीब किसान, मजदूर और बुजुर्ग पर पड़ता है, जिसके लिए एक दिन की मजदूरी भी परिवार का सहारा होती है। सरकार ने ग्राम पंचायत सचिवालयों की स्थापना इसलिए किया था कि गांवों में ही सरकारी सेवाएं उपलब्ध हो और लोगों को शहरों या तहसीलों के चक्कर न लगाने पड़े। इन सचिवालयों को एकल सेवा केंद्र के रूप में विकसित करने की योजना बनाई गई थी, लेकिन यदि अधिकांश सचिवालय बंद रहे तो फिर करोड़ों रुपए खर्च कर बनाए गए इन भवनों का उद्देश्य क्या रह जाता है? क्या सवाल अब भी उठता है कि क्या अधिकारियों द्वारा नियमित निरीक्षण किया जा रहा है? यदि निरीक्षण होता तो इतनी बड़ी संख्या में सचिवालय बंद कैसे मिलते? क्या स्थिति केवल रजिस्टरों में दर्ज होती है या वास्तव में कर्मचारी अपने कार्यालयों में मौजूद रहते हैं? ग्रामीणों का कहना है कि कई सचिवालयों पर अक्सर ताले लगे रहते हैं। लोगों को पहले से ही पता रहता है कि सचिव या लेखपाल मिलेंगे या नहीं, इसलिए वे सीधे तहसील चले जाते हैं। यह स्थिति बताती है कि समस्या नई नहीं बल्कि लंबे समय से चली आ रही है। सबसे अधिक प्रभावित होने वाले कार्यों में आय प्रमाण पत्र, जाति प्रमाण पत्र, निवास प्रमाण पत्र और जन्म प्रमाण पत्र, खतौनी और भूमि संबंधी दस्तावेज, वृद्धावस्था, विधवा अथवा दिव्यांग पेंशन, किसान सम्मान निधि, अन्य सरकारी योजनाओं से जुड़े आवेदन शामिल हैं। ये ऐसे कार्य हैं जो आम नागरिकों की जरूरतों से हैं। इसमें देरी का मतलब है कि छात्रवृत्ति रुकना, पेंशन अटकना, सरकारी योजना का लाभ न मिलना और कई बार आर्थिक नुकसान भी उठाना पड़ता है। इस पूरे मामले पर जब जिला पंचायत राज अधिकारी रमेश चंद्र उपाध्याय से बात की गई तो उन्होंने कहा कि सभी ग्राम पंचायत सचिवालयों को नियमित समय पर खोलने के निर्देश दिए गए हैं। जांच कराई जाएगी और जहां लापरवाही मिलेगी वहां आवश्यक कार्रवाई की जाएगी। यह बयान निश्चित रूप से महत्वपूर्ण है, लेकिन अब लोगों की नजर कार्रवाई पर रहेगी, क्योंकि केवल जांच के आश्वासन से समस्या का समाधान नहीं होगा। यदि वास्तव में लापरवाही हुई है तो जिम्मेदार कर्मचारियों और अधिकारियों पर ठोस कार्रवाई भी दिखाई देनी चाहिए। आज सबसे बड़ा सवाल जवाबदेही का है। यदि ग्राम पंचायत सचिवालय समय पर नहीं खुलते हैं तो इसकी जिम्मेदारी किसकी है? क्या केवल सचिव और लेखपाल जिम्मेदार हैं या फिर उनके उच्च अधिकारी भी इस लापरवाही के लिए समान रूप से उत्तरदायी बनते हैं? यदि गांव स्तर पर सरकारी कार्यालय बंद रहेंगे तो डिजिटल इंडिया, सुशासन और गांव के विकास के दावे कितने प्रभावी साबित होंगे? आखिर सरकार की योजनाएं कागज से निकलकर जनता तक कब पहुंचेगी? यह भी जरूरी है कि सचिवालयों में बायोमेट्रिक उपस्थिति अनिवार्य की जाए, नियमित निरीक्षण हो, निरीक्षण रिपोर्ट सार्वजनिक की जाए और जिन सचिवालयों में कर्मचारी अनुपस्थित मिले वहां तत्काल अनुशासनात्मक कार्रवाई हो।
यदि जवाबदेही तय नहीं होगी तो स्थिति में सुधार की उम्मीद बहुत ही कम है। ग्रामीणों को यह अधिकार हो कि उन्हें उनके गांव में ही सरकारी सेवाएं समय पर मिले। यह किसी पर एहसान नहीं बल्कि संवैधानिक और प्रशासनिक व्यवस्था द्वारा दिया गया उनका अधिकार है। आज जरूरत केवल नए आदेश जारी करने की नहीं है बल्कि पुराने आदेशों को जमीन पर उतारने की भी है, क्योंकि जब तक गांव का सचिवालय खुलेगा नहीं तब तक गांव का विकास भी अधूरा ही रहेगा। हमारा उद्देश्य किसी व्यक्ति विशेष को निशाना बनाना नहीं है बल्कि जनहित के उस मुद्दे को उठाना है जो हजारों परिवारों की परेशानी से जुड़ा हुआ है। उम्मीद है कि संबंधित विभाग इस खबर को गंभीरता से लेगा और जल्द से जल्द व्यवस्था सुनिश्चित करेगा कि हर ग्राम पंचायत सचिवालय निर्धारित समय पर खुले और ग्रामीणों को उनके अधिकार की सेवाएं गांव में ही मिल सके। अब देखना होगा कि जांच के बाद वास्तव में कार्रवाई होती है या फिर यह मामला भी फाइलों और आश्वासनों तक सीमित रह जाता है। फिलहाल इतना ही। अगर आप भी अपने गांव के सचिवालय, सरकारी कार्यालय या किसी जन समस्या से जुड़ी जानकारी हमारे साथ साझा करना चाहते हैं तो हमें अवश्य बताएं। आपकी आवाज को प्रशासन तक पहुंचाना हमारी जिम्मेदारी बनती है। नमस्कार, मैं उपेंद्र यादव। आप देख रहे हैं यूनाइटेड मीडिया न्यूज चैनल। अगर हमारी खबर अच्छी लगी हो तो लाइक, शेयर और फॉलो जरूर करें। नमस्कार।